गोरखालैंड एक ऐसा मुद्दा जो हर बार चुनाव से पहले गर्म हो उठता है। आज हम गोरखालैंड मुद्दे पे चर्चा करने आए हैं और हमारे साथ मौजूद है रोशन गिरी जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। तो बिना समय वेस्ट किए हम डायरेक्ट इंटरव्यू की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले नॉन पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा रोशन जी कि 3.5 साल बाद आप यहाँ सिलीगुड़ी वापस लौटे हैं और पहाड़ जो आपका होम टाउन है वहाँ पे आप लौटे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? 3.5 बरस बाद जब सिलगुड़ी लौटा, खरसिंग में जनसभा को संबोधन किया तो बहुत खुश लगा। जनता का जो प्यार है, जनता ने जिस प्रकार का समर्थन दिया, तो इसका लिए हम लोग जनता को धन्यवाद देते हैं। 3.5 बरस में भी हमें नहीं भुलाए, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को नहीं भुलाए, जनता ने विमल जी का नेतृत्व को नहीं भुलाए, तो जनता को हम आभारी है। जैसा कि आप कह रहे हैं जनता ने आपको नहीं भूला है, लेकिन कई राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि एक नेता, एक पॉलिटिशियन तभी एक अच्छा और सफल पॉलिटिशियन और एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन हो सकता है जब वो अपनी जनता से सीधे कम्युनिकेशन में रहे, सीधे ग्राउंड लेवल समस्या से टच में रहे। 3.5 साल तक बिमल गुरुंग जी और आप यहाँ पे नहीं थे, तो क्या ये आप और जनता के बीच का रिश्ता में एक गैप नहीं है? नहीं, गैप उतना नहीं बन पाया क्योंकि अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का, तो हम लोग वीडियो कॉल से, व्हाट्सएप कॉल से, गूगल मीट से जनता से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीक़ा से जनता को पूरा फ़ोन कॉल में ये सब करके हम लोग रोज़, विमल जी तो 300-400 कॉल में व्यस्त होते थे, तो इसीलिए जनता को रखा है। तो जिस तरीक़ा से करसिंग में देखा आपने, जनता आया, एयरपोर्ट में आया, वो क्यों आया? हमें भूला नहीं है ना, इसीलिए तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सपोर्ट आपको अभी भी सपोर्ट है। आप 3.5 साल पहले जब आप और बिमल जी दार्जिलिंग छोड़ के गए थे, तब आप भाजपा को आप सपोर्ट करते थे और आपने कई इंटरव्यूज़ में भी कहा है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि भाजपा ने आपकी जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं की। तो ये 3.5 वर्षों में क्या क्या प्रॉब्लम्स का आपने फेस किया भाजपा के द्वारा? क्या क्या चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? देखिए, भाजपा ने हम लोग का जो डिमांड है, जो उनका संकल्प पत्र में आया है, वो डिमांड को पूरा ही नहीं किया। मोदी जी ने 2016 में 11 जात गोष्ठी का एक जात का नाम लेते हुए हम 11 जात गोष्ठी को ट्राइबल स्टेटस देंगे बोल के माधुरी हाट में कहा, जहाँ विमल जी थे उनका साथ डाइस में, सिलीगुड़ी में मैं था डाइस में मोदी जी का साथ। ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। बंगाल सरकार ने, मिस ममता बनर्जी ने 11 जात गोष्ठी का ट्राइबल स्टेटस के लिए रिकमेंड करके कैबिनेट ने पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को 2014 में भेजा था। अभी तक इतना बरस में भी 11 जात गोष्ठी को ट्राइबल स्टेटस नहीं दे पाया। बॉल तो वो लोग का कोर्ट में है ना, क्यों नहीं कर पाया? भाजपा सिंसियर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने खाली हम लोग को 2009 से वोट बैंक का राजनीति किया, हम लोग को यूज़ किया, लेकिन कुछ नहीं किया। परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का लिए भी कुछ नहीं किया। 11 जात गोष्ठी ट्राइबल स्टेटस बनाने का लिए भी कुछ नहीं किया। इसीलिए हम लोग ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। 2009 से हम लोग साथ है। बंगाल में फर्स्ट बीजेपी एमपी दार्जिलिंग पार्लियामेंट्री सीट से हुआ, तो अभी तक भाजपा ने कुछ नहीं किया। स्पष्ट है ये। हम लोग और कितना दिन साथ रहे? इससे अच्छा तो मिस ममता बनर्जी जो कमिटमेंट करता है वो पूरा करता है। इसलिए हम लोग ममता जी का सपोर्ट करने का हम लोग ने निर्णय लिया। अभी आप कह रहे हैं कि आप ममता बनर्जी जी का सपोर्ट कर रहे हैं
और उससे पहले आप भाजपा का सपोर्ट में थे, लेकिन भाजपा ने अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया, आप ऐसा कह रहे हैं। तो अनित थापा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो अनित थापा के जो फैक्शन है, जीजीएम का जो फैक्शन है, उनको पहले से ही इस बात का ज्ञात था कि जो टीएमसी है वही इस जो डेवलपमेंट है वो कर पाएगी, बीजेपी नहीं कर पाएगी। और क्या आप लोग का जो फैक्शन हो कहीं पीछे नहीं चल रहा है अनित थापा जी से? देखिए, अनित थापा विनय तामाङ ने 2017 का जो जन आंदोलन था उसको बिट्रे किया है। अगर हम लोग सब साथ होते उस टाइम, पार्टी का फैक्शन नहीं होता, वो लोग ब्रेक अवे फैक्शन होके हाँ नहीं जाते, तब कुछ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, यूनियन गवर्नमेंट हमारा लिए कुछ करता, जो बिगर अचीवमेंट होता था वो होने नहीं पाया। वो लोग ने बिट्रे किया है। लेकिन दूसरे ओर वो ऐसे कहते हैं कि जो आपका फैक्शन है वही दार्जिलिंग छोड़ के चले गए एक ऐसे मोमेंट में नहीं नहीं, जहाँ पे- देखिए, पॉलिटिकल केस लगा, केस जब लगा तो दार्जिलिंग का हालत क्या था, पहाड़ का हालत क्या था, तराई डोर्स का हालत क्या था, वो तो आपको मालूम है। तो इसलिए हम लोग पहाड़ में नहीं रह पाए, हम लोग को पहाड़ छोड़ना मजबूरी हो गया। लेकिन आज हम लोग आया है, ममता जी का हम लोग सपोर्ट करेंगे। पॉलिटिकल जो इक्वेशन है वो चेंज हो गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग तृणमूल गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट कर रहा है। तृणमूल गवर्नमेंट को, मिस ममता बनर्जी को तीसरा बार हम लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। और हमारा जो परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन है वो मिस ममता बनर्जी के थ्रू हम लोग करना चाहते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसका डेवलपमेंट का इशू है, जो चाहती है दार्जिलिंग और हिल एरिया का डेवलपमेंट हो, एक ऐसी पार्टी जो गोरखालैंड मुद्दे का परमानेंट पॉलिटिकल सल्यूशन ढूंढना चाहती है, वो है जीजीएम। दोनों जीजीएम के फैक्शंस का एक ही मुद्दा है। दोनों जीजीएम फैक्शंस टीएमसी के साथ गठबंधन में हैं, तो दोनों जीजीएम फैक्शंस साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर सकती? देखिए, अनित थापा और विनय तामाङ ने जीटीए चला के 70% लूट का काम किया है, 30% खाली काम किया है। करप्शन बहुत हुआ है, नेपोटिज्म हुआ है, डेमोक्रेसी का हनन हुआ है। इसका साथ हम लोग कभी मिलके काम नहीं कर सकते। अनित थापा ने थोड़े दिन पहले जब जनसभा हो रहा था तो उसमें इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो दोनों फैक्शंस को साथ मिला के काम करने के लिए तैयार हैं अगर विनय तामाङ जी लीडर बने। नहीं, विनय तामाङ का लीडर होने का सवाल नहीं आता है। हाँ, हम लोग विनय तामाङ को कभी लीडर मानते नहीं थे, अभी भी मानते नहीं है। वो लीडरशिप कैपेबिलिटी का आदमी ही नहीं है। एक ही आदमी है, पहाड़, तराई और डुअर्स और गोरखा का लीडर, वो है बिमल गुरुङ जी। उसी को हम लोग लीडर मानते हैं। वो जो कहेंगे उसका डायरेक्शन पर हम लोग काम करेंगे। मतलब आप विनय तामाङ का तो सवाल ही नहीं आता है। ये क्वेश्चन तो इररेलेवेंट है, पूछना भी हमको। तो आपका कहने का संदर्भ ये है, आप ये कह रहे हैं कि अगर दोनों फैक्शंस को साथ में काम करना है तो बिमल गुरुङ के लीडरशिप में अगर हो पाए तो देखिए, factions मिल सकती दोनों हैं। फैक्शन काम नहीं कर सकते। हाँ, आज अनित थापा जीटीए का चेयरमैन है। जब जीटीए का चेयरमैन नहीं रहेगा ना, तो उसका पार्टी में इतना लैंडस्लाइड हो जाएगा कि वो कल्पना ही नहीं कर सकता है, अनुमान ही नहीं कर सकता है कि उसका पार्टी ही नहीं रहेगा। वो 3-4 आदमी छोड़ के उसका कुछ बेसी नहीं होगा। यही जो क्वेश्चन जनता के मन में बार बार उभर के आता है कि दो फैक्शंस हैं, आगे जाके क्या होगा, फ्यूचर क्या है जीजीएम का? क्या दो फैक्शंस जो अलग हो गए हैं किस तरीके से आगे जाके काम देखिए, करेंगे? जनता जिसको समर्थन करेगा वही फैक्शन रहेगा। तो हम लोग जनता को ऊपर छोड़ता है ये कि अनित थापा को जनता सपोर्ट करेगा या विमल जी को सपोर्ट करेगा। तो आने वाला दिन में ये आपको भी पता चलेगा। जैसे जनसभा हुआ था आपका करशोंग में, तो उसी के नेक्स्ट डे सेम लोकेशन में दूसरे फैक्शंस के द्वारा भी जनसभा हुआ था और उनके तरफ से ये बयान था कि कहीं ना कहीं पावर का पोर्ट्रेल यहाँ चल रहा है,
शक्ति प्रदर्शन यहाँ चल रहा है और वही हमें न्यूज़ मिलती है कि 6 तारीख को बिमल गुरुंग जी यहाँ पे सिलीगुड़ी में जनसभा आयोजित कर रहे हैं और उसी दिन दूसरे फैक्शन के द्वारा भी जनसभा आयोजन होता है। तो ये शक्ति प्रदर्शन का खेल चल रहा है। देखिए, बिमल जी का आने का जो प्रोग्राम है वो 6 तारीख को है। 6 तारीख हम लोग का जनसभा है। विनय तामाङ और अनित थापा जो 6 तारीख को जामुने में जनसभा करने का कोशिश कर रहा है, वो हिंसा भड़काने का लिए हमारा आदमी को इंस्टिगेट करके हमारा जनसभा को विफल कराने का लिए ये प्रयास है। उसी दिन क्यों जनसभा करेगा? वो और दिन भी तो कर सकता है, लेकिन उसी दिन रख के वो हिंसा फैलाना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, वायलेंस करना चाहता है। वो लोग इस तरीका का राजनीति करता है जो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आगे जाके फ्यूचर में अगर बिमल गुरुंग जी यहाँ पहुँचे और उन्होंने जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स अपनाएंगे, तो क्या फ्यूचर में क्या क्या कदम देखने को मिल सकते हैं उनके द्वारा? देखिए, एक तो ये बात है कि आने वाला दिन में हम लोग डेमोक्रेसी को बहाल करेंगे। हमारा जो राजनीति का माध्यम है, हम लोग करप्शन फ्री करेंगे। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ये हम लोग नहीं करेंगे। अभी अनित थापा ने जिस तरीका का भाई भतीजावाद किया है, करप्शन किया है, ये फ्री करेंगे हम लोग। क्वेश्चन मेरा ये था कि आगे किस तरीके की पॉलिटिक्स अपनाने वाले हैं, जैसे कि सिलीगुड़ी में जनसभा हो रहा है, तो आगे जाके दार्जिलिंग में जनसभा होगा। कब वो दार्जिलिंग में जाके दार्जिलिंग में भी होगा, सिलीगुड़ी तराई का डिफरेंट पार्ट में भी होगा, डुवर्स में भी होगा, कालिम्पोंग में भी होगा, मिरिक में भी होगा, खरसाङ में भी होगा, सभी जगह होगा। जनसभा करेंगे। जनता का हम लोग का जो मकसद है, हम लोग का जो उद्देश्य है, ये बताएंगे। ये हम लोग करेंगे। आने वाले विधानसभा में अगर बीजेपी का पल्ला भारी होता है पहाड़ के इलाके में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या जीजीएम के आपके फैक्शंस के द्वारा क्या भाजपा की तरफ शिफ्ट देखने को मिल सकता है? क्योंकि आप देखिए भाजपा ने इतना बरस कुछ नहीं किया। ये हम लोग जनता को अवगत कराएंगे, जनता को समझाएंगे कि बीजेपी ने झूठ का राजनीति किया है, हम लोग को मिसगाइड किया है। यही हम लोग बोलेंगे। जो पॉलिटिकल सोल्यूशन के बारे में राजू बिस्ट जी बात करते हैं और वो कहते भी हैं कि वो बिमल गुरुंग जी को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, तो उस विषय को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन बंगाल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बैठ के ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अभी भाजपा अगर सीधा गोरखालैंड स्टेटहुड डिक्लेयर कर दे तो ट्राईपार्टाइट मीटिंग का भी जरूरत नहीं है, बाईपार्टाइट मीटिंग का भी जरूरत नहीं है। यूनियन टेरिटोरी को भी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट हम लोग का लिए ये नहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन जो जनता का क्या एक्सेप्ट होगा, जनता क्या चाहता है, वो बैठ के ढूंढना पड़ेगा। इसमें दो सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बैठ के करना पड़ेगा। लेकिन गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दो फैक्शंस कभी साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। विनय तामाङ और अनित थापा का तो सवाल ही नहीं आता है। वो लोग डुप्लीकेट जीजेएम है, ओरिजिनल जीजेएम हम लोग के विमल जी है। क्योंकि जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया उस टाइम हम लोग ने किया, प्रेसिडेंट बिमल गुरुंग जी जनरल सेक्रेटरी में हम लोग ने किया। तो वो लोग आके तो हमारा पार्टी को चुरा लिया है, चुरा के राजनीति कर रहा था जब हम लोग फील्ड में नहीं थे। जब हम लोग फील्ड में होंगे तो जनता वो लोग का साथ नहीं होगा। क्योंकि वो लोग ने जनता का साथ धोखा किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, कुछ समय देने के लिए हमें। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद थे जीजीएम के दूसरे फैक्शंस के लीडर। तो धन्यवाद।